मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में अपने अपने कामों के अनुसार काम करता है, भागता है, दौड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मैं 2 पल की शांति पाऊं। अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के साथ, अपने ही बच्चों को विदेश भेज देते हैं, अपने ही पोते पोतियों को विदेश भेज देते हैं, और बाद में तरसते हैं मेरा पोता पोती कब आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो शांति आपके पास नहीं है, परमेश्वर उस शांति को सदा के लिए आपको देना चाहते हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? और जिसके पास परमेश्वर की शांति होती ना, मसीह की शांति, उसके घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या कभी नहीं होती। आमीन। आप ध्यान से सुने, जब इंसान की शांति आप ढूंढने के लिए भागते हैं, और वो चाहे 2 दिन के लिए मिले, चाहे कोई कर्जा उतर जाए, किसी का कर्जा उतरने के बाद अचानक से शांति मिलती है ना, 10 साल से कर्जा था, उतर गया, आपको शांति मिलती है ना, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होती। हो सकता है दोबारा कर्जा आ जाए, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इंसान की शांति पल भर की होती है, और वो दोबारा हो सकता है फिर से गुम हो जाए। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी शांति देना चाहता हूं। लिखा है, लिखा है, लिखा है, मसीह की शांति। परमेश्वर ने कहा, सुन ले, मसीह की शांति मतलब परमेश्वर की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर मतलब आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, आज सबकी आत्मा एक हो चुकी है, आपके शरीर एक हो चुके हैं। अगर आप खुदा के कलाम एक साथ आपके अंदर जा रहा है, एक साथ आपके अंदर जा रहा है कि नहीं? लाखों लोग जो सुन रहे हैं, सबके अंदर एक साथ प्रवेश कर रहा है कि नहीं? यस, इसी बात से समझ जाओ, एक देह होकर। और अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं और 4-5 लोग हैं, और आप प्रार्थना करते हैं या वचन को पढ़ते हैं, तो एक देह कैसी होगी? जब आपके अंदर प्रेम बनेगा। मतलब आपके परिवार में, आपके रिश्तों में अगर आप प्रेम बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम के साथ, आपके रिश्ते जब प्रेम में बन जाएंगे, सबके मन एक हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? एक देह होकर। सुने ध्यान से, जब आपका मन एक होगा, जब आपके अंदर भावना प्रेम जैसी होगी सबके साथ, आपका प्रेम सबके लिए होगा, भावना एक जैसी होगी, तो आपका शरीर भी एक हो जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लिखा? एक देह होकर। अब सुने, जो लोग सदा के लिए शांति को ग्रहण करना चाहते हैं, सुने, मसीह की शांति जिसके लिए, परमेश्वर की शांति जिसके लिए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। एक देह होकर बुलाए गए हो, मतलब एक देह होकर बुलाने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया कि तुम सब एक देह हो जाओ, एक शरीर बन जाओ। और वो तब बनेगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना होगी और तुम्हारा मन एक हो जाएगा, और तुम एक साथ जब संगति में बैठोगे। आज बैठे कि नहीं? सबका मन एक है कि नहीं? तो आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। एक देह होकर बुलाए गए हो, एक देह होकर बुलाए गए हो कि नहीं? जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी ब्रांच वाले, आप भी एक देह होकर बुलाए गए हो। बोलो आमीन। आमीन। और अगर एक देह होकर बुलाए गए हो, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? सुने, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, वो शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मेरे पीछे गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अभी अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे,
हमने तो बोल दिया, फिर दोबारा क्यों बोलना है? यस, दोबारा फिर बोलना है। बोले, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। एक बार और बोलना, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मेरे पीछे बोले, मसीह की शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में। अब बोलो, हमारे हृदय में। बोलो, हमारे हृदय में राज्य करे। बोलो आमीन। आमीन। अब सुनो, अभी आपने बोला मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। ये कौन चाहता है? परमेश्वर। सुनो सुनो सुनो, ये कौन चाहता है? परमेश्वर। उस शांति के लिए परमेश्वर ने तुम्हें एक देह होकर बुलाया भी है। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का है। तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का चल रहा है। तुम्हारे हृदय में राज्य किसी और का है कि नहीं? तुम्हारे दिल पर किसी और का राज चल रहा है। एक दूसरे को हाथ लगाओ और बोलो, जागते रहो। इसका मतलब सुनो ध्यान से, ये लास्ट एक आखिरी बात और जरा ध्यान से सुनो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में राज किसी और का है। तुम्हारे हृदय में दिन रात राज्य कौन कर रहा है? जिसकी तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है। दिल आपका, अगर आपके मन पर बार बार ख्याल आपकी पत्नी का आ रहा है, बार बार किसी से डर लग रहा है, आपने किसी के पैसे देने हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं और उसने आपको धमकी दिया कि कल तक अगर नहीं दी, कल तक तूने मेरी किस्त, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, या कल तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को बेइज्जत करूंगा, तेरा अपमान करूंगा। अगर आप 2 मिनट के लिए सोच के देखना, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया तो आप 24 घंटे भी, कल मैं सुबह फिर आऊंगा, आप डर डर कर जी रहे हैं और आपको पता है कि 11 बजे 12 बजे कल वो आएगा। 12 बजे तक आपके हृदय पर किसका राज चलता रहेगा? बार बार ख्याल किसका आएगा? डर किसका लगेगा? उसी इंसान का डर लगेगा कि नहीं? अरे जिससे तुम्हारा हृदय डर जाए, जिससे तुम्हारा हृदय डर जाए, हाय हाय वो फिर आ गया, आए वो आएगा, इसका मतलब तुम्हारे हृदय को किसी ने पकड़ दिया और उसके ऊपर शासन कर रहा है। तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे विचारों पर कोई और राज कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने पत्नी से डरते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं। हाय बीमारी, हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मुझे ये हो गया। इसका मतलब वो बीमारी तुम्हारे हृदय पर राज कर रही है। अरे जब तुम्हारी रिपोर्ट में निकल आया कि तुझे HIV हो गई है, तुझे कैंसर हो गया है, आपके दिल में कैसा हो जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब कोई बीमारी आपके सामने आ जाए, रिपोर्ट में गड़बड़ आ जाए, कोई कर्जा हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको घेर ले, आपके दिमाग पर राज करने लगे, तो आपके दिल पर भी, आपके दिलो दिमाग पर राज किसका हो जाएगा? आप समझ रहे मेरी बात? जिस प्रॉब्लम से आप घिर जाएंगे, जिस प्रॉब्लम से आपको डर लगेगा, शैतान क्या बोलेगा? देखा, मैंने बीमारी को भेजा है तेरे दिल पर राज करने के लिए, मैंने किसी रिश्ते को भेजा है तुझ पर राज करने के लिए। बहुत सारे लोग रिश्तों में दब जाते हैं। मैंने कर्जे को भेजा है तेरे हृदय पर राज करने के लिए, मैंने इस प्रॉब्लम को भेजा है तेरे हृदय पर राज यही करेगा और तू घुट घुट कर जिएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं, नहीं, ये शरीर, देह, प्राणात्मा, हड्डी और मांसपेशियां मेरी रचना है। ये दिल, ये हृदय, ये विचार, ये सब मेरी रचना है। इस पर राज्य मेरा होगा, किसी बीमारी का नहीं, किसी डर का नहीं, किसी प्रॉब्लम का नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन आपके पास भेजा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अब आपको देखना है कि आपके हृदय में राज्य किसका था। अभी वचन को सुनने से पहले आपके हृदय में किसका राज था? वचन को सुनने से पहले आपके हृदय में किसी और का राज्य था। कोई बीमारी का, कोई बांझपन का, कोई अपमान का, हाय मेरा अपमान ना हो जाए, हाय मेरी एलर्जी, हाय मेरी प्रॉब्लम।
आपके हृदय में राज्य कोई और कर रहा था, आज उसे निकालना चाहते हैं कि नहीं? यस, शासन परमेश्वर का है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। फिर से कहें, मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। मतलब परमेश्वर तुम्हें ऐसी शांति देना चाहते हैं, ऑनलाइन वालों, सभी ब्रांच वालों, और जो लोग यहां पर बैठे हैं अपने कान खोलो और सुनो। परमेश्वर आपको ऐसी शांति, जो खुदा की शांति है, इंसान की नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी शांति, मसीह की शांति तुम्हें देना चाहता हूं। और वो शांति जब तुम्हारे पास आएगी ना, परमेश्वर की, और तुम्हारे हृदय में अगर मसीह की शांति आएगी, परमेश्वर की शांति आएगी, तो राज्य भी उसी का होगा। आमीन। वो शांति का राज्य होगा और वो शांति सदा बनी रहेगी। फिर से कहें, मसीह की शांति मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। राज्य करे। और यहां पर आगे क्या लिखा है? जब तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की शांति आए और वो राज्य करे, तो तुम्हें क्या करना है? आगे लिखा है, केवल धन्यवादी बने रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ धन्यवादी बनना है। तालियों के साथ, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर बोलो, आज के बाद शैतान का राज्य खत्म हो चुका है। परमेश्वर का राज्य मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में परमेश्वर का राज्य है। बोलो आमीन। आमीन। जब आप ऐसे बोलने लगेंगे तो आपके घर से आपके प्रॉब्लम जितनी भी सब डर डर कर भागेगी, डर डर कर। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? जो लोग जादू टोने से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, गांठ गिल्टियों से परेशान हैं, आंख बंद करें और बोल दें, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मैं बहुत आनंदित हूं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।